नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। क्या हो अगर हजारों साल पहले लिखी गई एक किताब आज की दुनिया का भविष्य पहले से ही बता चुकी हो। क्या हो अगर जो कुछ हम आज देख रहे हैं वो सब पहले से ही लिखा हुआ हो, या फिर ये सब सिर्फ हमारी कल्पना की बातें हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हम सच मानना चाहते हैं। सोचिए, एक रहस्यमय किताब जिसे दुनिया बाइबल के नाम से जानती है, जिसमें लिखी कुछ बातें आज के समय में डरावनी हद तक सच होते हुए दिखाई दे रही है। और यही सवाल पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है। क्या ये ईश्वर की चेतावनी है या सिर्फ एक संयोग? आज हम खोलने वाले हैं उन 5 भविष्यवाणियों के रहस्य जो आज के दौर में सबसे ज्यादा चर्चा में है, और अंत में फैसला आपको करना होगा, सच क्या है और भ्रम क्या। पहला दृश्य, एक ऐसा राष्ट्र जो हजारों साल तक नक्शे से गायब था। उसके लोग दुनिया भर में बिखरे हुए थे, बिना किसी देश के, बिना किसी पहचान के। लेकिन इस किताब में लिखा गया था कि एक दिन ये लोग वापस आएंगे और अपना देश फिर से बनाएंगे। और फिर इतिहास का एक दिन आता है 1948। अचानक इजराइल एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ जाता है, एक ऐसा देश जो सदियों बाद फिर से जीवित हो गया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना थी या एक भविष्यवाणी की पूर्ति? क्योंकि हजारों साल बाद किसी राष्ट्र का फिर से बनना इतिहास में लगभग असंभव माना जाता है। तो क्या ये सब पहले से ही लिखा हुआ था या इंसानों ने खुद इसे सच बना दिया? दूसरा दृश्य, दुनिया भर में अशांति, युद्ध, तनाव और डर। इस किताब में लिखा गया था राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ उठेगा और युद्ध होंगे। आज अगर आप खबरें देखें तो हर जगह संघर्ष है, कहीं युद्ध, कहीं आतंक और कहीं सीमा विवाद। लेकिन फर्क ये है कि आज का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दिमाग में भी लड़ा जा रहा है। साइबर अटैक, जैविक खतरे और एक ऐसा डर जो हर इंसान के अंदर में बैठ चुका है। तो क्या ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, या फिर हर युग में ऐसा ही होता आया है और हम इसे खास बना रहे हैं? तीसरा दृश्य, एक संदेश जो कभी सीमित था, एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ लेकिन आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस किताब में लिखा गया था सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचारित होगा। और आज इंटरनेट, यूट्यूब, टीवी, सोशल मीडिया, एक ऐसा युग जहां एक वीडियो कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। जहां पहले एक किताब को फैलाने में सदियों का वक्त लगता था, आज एक क्लिक में पूरा संदेश दुनिया तक पहुंच जाता है। तो क्या ये सिर्फ तकनीक का विकास है या किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? और अगर ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है तो अगला कदम क्या होने वाला है? चौथा दृश्य, ज्ञान का विस्फोट। इस किताब में लिखा गया है अंत के समय में ज्ञान बढ़ जाएगी, और आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक छोटी सी मोबाइल में पूरी दुनिया की जानकारी मौजूद है। एआई, इंटरनेट, डिजिटल दुनिया। इंसान अब मशीनों से बात कर रहा है, फैसले ले रहा है, भविष्य की गणना कर रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, क्या जितना ज्ञान बढ़ रहा है उतनी ही समझ भी बढ़ रही है, या फिर हम सिर्फ जानकारी के बोझ तले दाबते जा रहे हैं? क्या ये वही ज्ञान की वृद्धि है जिसकी भविष्यवाणी बाइबल में की गई थी, या फिर ये सिर्फ विज्ञान की प्रगति है? पांचवा और सबसे खतरनाक दृश्य, नैतिक पतन। इस किताब में लिखा गया है लोग स्वार्थी बन जाएंगे, प्रेम कम पड़ जाएगा और बुराई बढ़ जाएगी। आज अगर आप समाज को देखें तो रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन असल जिंदगी में बढ़ता हुआ अकेलापन। क्या यही वो समय है जहां इंसान खुद से ही दूर हो गया है, जहां दिलों की जगह स्क्रीन ने ले ली है? और अगर ये भविष्यवाणी सच है तो क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी मुश्किल है? लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर ये सारी भविष्यवाणियां सच होते हुए दिख रही है तो क्या आगे भी और कुछ होने वाला है? क्या ये सिर्फ शुरुआत है या हम पहले से ही उस कहानी के बीच में जी रहे हैं जिसका अंत हमें नहीं पता? कुछ लोग कहते हैं ये सब संयोग है, कुछ कहते हैं ये ईश्वर की योजना है। लेकिन अगर ये भविष्यवाणियां सच है तो एक और भविष्यवाणी है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है।
जीसस क्राइस्ट का इस पृथ्वी पर दोबारा से लौट कर आना। अगर पहले की सारी भविष्यवाणी सच हो चुकी है तो क्या ये भी सच होगी? क्या सच में एक दिन जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे, या ये भी एक विश्वास मात्र है? लेकिन सच क्या है ये फैसला आपको करना है, क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं बताता है लेकिन अर्थ हम खुद देते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि क्या हम भविष्यवाणी को सच होते हुए देख रहे हैं या हम खुद उसे सच बना रहे हैं। और अगर ये सब पहले से ही लिखा हुआ है तो अगला पन्ना क्या कहता है, क्योंकि जो आने वाला है वो शायद सबसे खतरनाक और रहस्यमय होने वाली है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या ये सब सच है या सिर्फ एक भ्रम? नीचे कमेंट में जरूर लिख कर बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।